ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2430 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 5 पद 2 कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। दूसरी पद में कलीसिया की रखवाली की सेवा के संबंध में दिए गए 2 निर्देशों पर हम कल मनन किए थे। उसमें पहला निर्देश यह था कि रखवाली की सेवा करने वाले लोग कलीसिया को परमेश्वर की झुंड समझकर उसकी रखवाली करनी है, ना कि अपनी निजी संपत्ति समझकर। दूसरा निर्देश यह था कि यह सेवकाई कभी भी किसी प्रकार के परिस्थिति जन्य या अन्य दबाव से नहीं करनी है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से आनंद से करनी है। दूसरी पद में दिया गया तीसरा निर्देश यह है कि इस सेवकाई को कभी भी नीच कमाई के लिए नहीं करनी है, बल्कि मन लगाकर करनी है। विषय की प्रायोगिक परिप्रेक्ष्य पर बोलने के पूर्व प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रभु की किसी भी सेवा करने के लिए अनिवार्य रूप में पालन करने का एक मापदंड के बारे में बोली गई एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मत्ती अध्याय 6 की 26 को पढ़ता हूँ। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से भय और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। समान अर्थ की बात प्रभु पुनः लूका अध्याय 16 की 10 से 13 तक के भाग में भी कहते हुए आप देख सकते हैं। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वो बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा, और यदि तुम पराये धन में सच्चे न ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। प्रभु के अनुसार यहाँ जो थोड़े हैं या कम महत्व का है वो संसार का धन है, और जो बहुत है सच्चा है वो परमेश्वर का वचन है। प्रभु का कहना यही है, जो कम महत्व का धन में जो विश्वास योग्य नहीं है उनको प्रभु वो बड़ा महत्व की सेवकाई, वचन की सेवकाई कैसे सौंपा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु की किसी भी सेवा करने वाले लोगों को अनिवार्य रूप में रुपये या संसार के धन संपत्ति के लोभ से बचे रहना अनिवार्य है। प्रेरितों के काम 11वां अध्याय में पौलुस और बरनबास को अंधा किया कि कलीसिया अपनी कलीसिया में इकट्ठे किए गए धन को यहूदिया पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपती हुई आप देख सकते हैं। दोनों प्रभु के दास बड़े विश्वास योग्यता के साथ निम्न सेवकाई का निर्वाह करते हुए भी हम वहां देखते हैं। अध्याय 11 पद 29 और 30। जब हम 13वां अध्याय में आते हैं, पवित्र आत्मा अंधा किया कलीसिया के जिम्मेदार भाइयों को ये कहते हुए हम देखते हैं कि पौलुस और बरनबास को सेवा के लिए अलग करें। अध्याय 13 पद 2 और 3। स्थानीय कलीसिया की रखवाली की सेवा निभाने वाले अगुओं को इस विषय में सावधान रहना अनिवार्य है कि वे किसी प्रकार के लोभ लालच से निम्न सेवा नहीं कर रहे हैं। यहूदा इस्करियोती प्रभु के द्वारा चुने गए प्रेरितों में से एक था। मत्ती अध्याय 10 पद 2 से 4 तक। परंतु वह आर्थिक विषयों में बहुत ही एक विश्वासघात इंसान था, वो विश्वास योग्य नहीं था। यूहन्ना 12 की 6। देखिएगा, पहले वह प्रभु और उनके प्रेरितों की थैली में से चोरी करता था। अंत में धन के लोग उसको इतना एक नीच इंसान बना दिया कि वह प्रभु को ही पैसे के लिए बेच दिया। मत्ती अध्याय 26 की 14 और 15। अवश्य ध्यान रखे प्यारो, प्रभु की सेवकाई को धन कमाने का जरिया जो समझते हैं वे कभी इस हालत में पहुंच जाएगा जो यहूदा इस्करियोती की है। प्रभु की सेवकाई को धन कमाने का जरिया जो समझते हैं उन सभी लोग यहूदा इस्करियोती के समान प्रभु को ही बेचकर खाने वाले हैं। उनका भी अंत यहूदा का ही अंत होगा। फांसी लगाते समय उस रस्सी भी उनका साथ नहीं देगा। उतना भयानक होगा ऐसे लोगों का अंत। सावधान रहिएगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन प्यारा
वचन